आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आपके अंदर ना कि क्रियोसिटी होगा कि आखिर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है 2023 का। अगर आप नॉर्मली एक क्लर्क बन भी जाते हैं एसबीआई में, तो आपका मेन प्रोफाइलिंग क्या होगा कि आप एक कैशियर या डिपॉजिटर या किसी अदर पोस्ट में वर्टिकल्स में भी आपको मिल सकता है, राइट। और एक बहुत अच्छा सैलरी भी आपको मिलता है, ऑन एंड अराउंड 26,000 से लेकर 29,000 तक आपको मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि आप अगर इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो तो आपको अपना प्रिपरेशन लेवल जो है ना वो पीओ लेवल का करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये साल में क्या देखने को मिल रहा है ना कि साइमल्टेनियसली आपका प्योर क्लर्क का वैकेंसी निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है कंपटीशन। इस बात को गौर करना, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो 2022 में वैकेंसी आया वो 6 सितंबर पे आ गया था। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जो वैकेंसी टोटल आया था वो 5,000 के आसपास आया था, जिसमें कट ऑफ भी आप देखो सबसे हाईएस्ट आपका पंजाब का गया था। नवंबर के टाइम पे इसके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था ना कि 16 लाख करीबन बच्चे इसमें अपियर्ड हुए थे, तो तुम्हारा जो कंपटीशन है ना वो सोचो कितना टफ होगा। और सबसे टफ क्या होता है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होगा ना कि जब आपके पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली होता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पीओ के लिए निकल जाते हैं। अगर आप वेटिंग में रह जाते हो तो क्लर्क में आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये बात समझ रहे होंगे आप सब। तो इस बार आपके सामने भी वही होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर आपके सामने जो वैकेंसी आया था वो 6 सितंबर को आ गया था। और आपने ये भी देखा कि 2023 में किसी भी वैकेंसी में किसी भी नोटिफिकेशन में डिले नहीं हो रहा है, तो ऑन टाइम सारा ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट आर एसबीआई क्लर्क वैकेंसी ऑन दिस सेप्टेम्बर ओनली, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होते होते लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं और फिर फाइनल आपका पोस्टिंग मिलता है। यहाँ पर यह भी सवाल हो सकता है कि एसबीआई अप्रेंटिस का जो वैकेंसी आया था, क्या उसके कारण कुछ एसबीआई क्लर्क पे इम्पैक्ट होगा। देखिए बहुत आसान सा बात है कि वो एक नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का चीज़ है जो कि 1 साल के लिए एसबीआई आपसे काम कराएगी एंड देन आफ्टर आपको निकाल दिया जाएगा। तो अभी जो फ़िलहाल वहाँ पर एक इन्वायरमेंट है, जो काम है उस चीज़ को वहाँ से एसबीआई निकलवाने का कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि वो उनके लिए परमानेंट है नहीं, लेकिन परमानेंटली क्या है कि एसबीआई को ज़रूरत है, तभी वो इस लेवल के स्टेप्स को ले रहा है। और ये भी है कि आपको जब एक कुछ एग्ज़ाम आपका निकलने वाला है तो उससे पहले कुछ ऐसा काम होता है एसबीआई के पास जो कि वो निकालना चाह रहा है, तो अप्रेंटिस के थ्रू वो काम निकल जाएगा। फाइनली आप लोगों का जब सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को वो पोस्ट और वो काम दे दिया जाएगा। तो प्रिपेयर रहिए इस साल के नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाला बात यह है कि आपका एसबीआई क्लर्क और पीओ साइमल्टेनियसली होगा, तो आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि पीओ लेवल का कंपटीशन कीजिएगा तो ही आप क्लर्क पे आके गिर सकते हैं। अगर क्लर्क लेवल का आपका रहा कंपटीशन तो बहुत टफ हो जाएगा पीओ क्वालिफाई करना, क्योंकि कट ऑफ बहुत टफ जाने वाला है। पीओ कैंडिडेट भी अपियर हो रहे हैं आपके पीओ क्लर्क में, और उसके कारण आपका कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाला है। 16-16 लाख बच्चे अपियर होते हैं इस एग्ज़ाम में। कितना इम्पॉर्टेंट है ये बैंकिंग का एग्ज़ाम, आप समझ रहे हो। क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि हम लोग इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं, और सबसे आसान और बहुत कम टाइम में जो जॉब निकलने वाला होता है वो है बैंकिंग का जॉब। ये माइंडसेट सबका बना हुआ होता है और सब इस एग्ज़ाम में कूद जाते हैं, जिसके कारण ये 16-16 लाख फॉर्म फिल होता है। तो बहुत टफ होने वाला कंपटीशन, बी प्रिपेयर फॉर दैट। वैकेंसी हम लोगों को एक्सपेक्ट है कि ये सितंबर के महीने में आ जाएगा, तो इसी के अनुसार आपको प्रिपेयर भी करना है अपने आप को, राइट। क्लियर कट होना चाहिए आपका ये एजेंडा। बाकी मैं कुछ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो न्यूज़ है और जो वीडियोज़ है आप तक पहुंचाता रहूँगा।